ऐसा फील कर रहे हैं जैसा कि वो उनके बॉयफ्रेंड हो, बट जब वो बीटीएस के साथ होता है सो दे विल से लाइक सो इंस्पिरेशन. It's a hypocrisy, girls. Before you thinking about flooding my comment section with hate comment or calling me a hater, let me clear a thing. I was in BTS army, or ex-BTS army, and I started watching BTS when I was 13. And मुझे BTS के बारे में सब कुछ पता है, जो कि एक ऑब्सेस आर्मी को पता है. हमेशा उनके बारे में रिसर्च करना, हमेशा उनके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन निकालना, या फिर कोई भी सॉन्ग पहले सुनकर उसे स्टोरी लगाना, वो सब मुझे एक्सपीरियंस है. सो आई एम गोना शेयर दिस विथ माई एक्सपीरियंस, विथ रेडिट पोस्ट एंड विथ ChatGPT हेल्प. सो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रही हूँ या फिर मैं कोई BTS हेटर्स हूँ. मैं लास्ट में दिखाऊंगी कि मैं कितनी बड़ी BTS आर्मी थी. तो आई हैव सो मच प्रूफ टू शो यू, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती है. BTS आर्मी मतलब ऐसा होता है कि हमेशा हमें प्रूव करना होता है कि आई एम द बिगेस्ट फैन. सो ऐसा तो मेरे साथ होता है, लाइक मैं ही बड़ी फैन हूँ. एंड दैट्स द वन ऑफ द रीज़न कि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा फील होती है. लाइक व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज रियली बैड, लाइक आई शुडंट डू दैट, बट देन आई सॉ द अदर साइड. एंड व्हेन यू विल सी दैट साइड, you can't unseen it. This video is not about BTS. They are insanely talented, hardworking, and achieve their success. Let's start with the obvious one. Criticism करना. Some armies, mostly toxic army, जब एक criticism का नाम सुनते हैं वो एक fight mode में चले जाते हैं. They start hating that person. like अगर किसी ने बोल दिया कि I don't like their songs or I don't like them, whatever the reason, वो उन्हें लगता है कि अभी मुझे प्रोटेक्ट करना है. एंड दे विल लाइक कि यू नो हेट कमेंट स्पैम कर देंगे, उसका अकाउंट तक उड़ा देंगे. हाँ ठीक है अगर वो ज़्यादा हेट फैला रहा है, बट इट्स नॉट राइट कि कोई अगर अपनी ओपिनियन दे रहा है कि आई जस्ट डोंट लाइक देयर सॉन्ग्स और आई डोंट गेट देयर सॉन्ग्स बिकॉज माई टेस्ट इज डिफरेंट. एन आर्मी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैव डिफरेंट चॉइस, एवरीवन हैव डिफरेंट टेस्ट इन म्यूजिक, एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट. इट्स नॉट लाइक कि तुम जाके उसे गाली दे दो जस्ट बिकॉज दैट पर्सन डोंट वॉच BTS. दैट्स नॉट अ गुड थिंग. बात तो सही है. We have seen this in real life also. जब भी कोई भी BTS की कोई भी मीम वायरल होती है, अगर वो थोड़ी ऑफेंसिव है, सो आर्मी क्या करते हैं पता है, कमेंट सेक्शन ही स्पैम कर देंगे, ट्विटर में ट्वीट करने लगेंगे, हैशटैग उसके लिए यूज करेंगे, लाइक उसका अकाउंट तो उड़ाते हैं. इससे क्या होता है तुम्हें पता है, लोगों के माइंड में एक फियर चला जाता है कि लाइक आर्मी आर सो डेंजरस, वो उन्हें कुछ भी बोल नहीं सकते. तुम एक आर्मी हो एंड यू स्टार्ट डिफेंडिंग, तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करके तुम BTS को डिफेंड कर रहे हो, बट इससे क्या होता है कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं सो दे विल लाइक कि ये इतना ऑफेंसिव फैंडम है, सो लाइक स्टे अवे फ्रॉम देम. एंड उससे क्या होता है कि लोग BTS को हेट करने लगते हैं. सो प्लीज इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज स्टॉप फाइटिंग ऑन कमेंट सेक्शन. उससे कुछ भी नहीं होगा. जस्ट बिकॉज समवन कॉल BTS गे, दैट डजंट मीन कि वो है. Just because someone insulting them, that doesn't mean you have to go and give माँ की गाली. Girls, you need to understand कि कुछ लोग हेट करते हैं क्योंकि उनका दिमाग में भूसा भरा होता है, बट कुछ लोग जस्ट पसंद नहीं करते या फिर वो देखना ही नहीं चाहते. उनको जाकर तुम गाली देके क्या प्रूव करना चाहते हो? हाँ, इससे BTS की रेपुटेशन खराब होती है. गर्ल्स, आर्मीज का एक बहुत ही बड़ा एक गंदी चीज ये भी है कि they don't give privacy to their idols. लिटरली वो फॉलो करते हैं, एयरपोर्ट में फॉलो करते हैं. उनकी अगर कोई लाइफ आ रही है वेवर्स में, सो वो एक जूम करके ना उनकी अपार्टमेंट की पिक्चर लेंगे, देन दे विल स्टॉक देम. उन्हें उनकी फैमिली तक का इंफॉर्मेशन वो लीक करते हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. उनकी भी प्राइवेट लाइफ है एंड पीपल नीड टू ट्रीट देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग. आई डोंट गेट इट कि लोग ऐसा क्यों ट्रीट करते हैं कि वो BTS को खरीद लिया है जस्ट बिकॉज दे आर BTS आर्मी. They don't care about their privacy. They always like वो किसे डेट कर रहा है, like they will care about कि वो कहाँ जा रहा है, वो किसके साथ फोटो ले रहा है, which is not healthy at all. Just imagine करो तुम्हें millions of people देख रहे हैं हमेशा, करो किसी को कैसा फील होता होगा जब उसका प्राइवेट लाइफ ही तुम शेयर कर रहे हो इंटरनेट में. That is so disgusting. They have some boundaries. You can't cross that, right? Now this point is a huge point and I personally hate that a lot means a lot, because some armies are so toxic that they hate female celebrities या फिर कोई फीमेल आइडल
BTS के साथ इंटरेक्ट करता है। तो तुम्हें याद होगा जब जंगकुक का 7 रिलीज हुआ था उसमें हान सोही थी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट एक्ट्रेस है वो। सो आई वाज सो हैप्पी कि लाइक वो एंड जंगकुक लाइक मेरे दो फेवरेट इंसान एक साथ होंगे, कितना मजा आएगा। एंड देन वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा वायरल भी हुआ था, लाइक बिलबोर्ड में भी गया था एंड लाइक स्पॉटिफाई का भी नंबर 1 सॉन्ग बना था। बट व्हेन आई जस्ट चेक कमेंट सेक्शन आई थॉट कि बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा होगा इस पर। बहुत सारे जो अच्छे आर्मी हैं वो लोग भी ट्वीट कर रहे थे, स्टोरी भी लगाते थे एंड बहुत सारे एडिट्स भी बनाते थे कि टॉक्सिक आर्मी क्या कर रहे हैं अभी। सो तुम्हें यकीन नहीं होगा कि हान सोही के कमेंट सेक्शन स्पैम हो गए थे भाई। इतनी हेट उस लड़की को मिली है कि क्या बताऊं। लाइक कोई से पोटी वाला इमोजी लगा रहा है, कोई लाइक इतने सारे वो वोमिटिंग वाला इमोजी यूज कर रहा है, कोई मिडिल फिंगर दिखा रहा है। लाइक व्हाट आर यू डूइंग गर्ल्स। और ये सारे बच्चे जो होते हैं वो 13-14 साल के बच्चे होते हैं, क्योंकि जो मेच्योर इनफ होते हैं वो लड़के ऐसे काम नहीं करते हैं। मुझे पता है वो लड़कियां बहुत ही ज़्यादा मेच्योर होते हैं और वो सपोर्ट करते हैं जो भी है। और एक इंसिडेंट आयु के साथ भी हुआ था, जब कोई सॉन्ग मुझे याद नहीं आ रहा, बस एक सॉन्ग था भी के साथ था। सो उसमें वो जो वैम्पायर टाइप का था ना, वो सॉन्ग याद नहीं आ रहा है मुझे, बट वो सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बट क्या हुआ, जब मैंने आयु का कमेंट सेक्शन खोल के देखा, लाइक ब्रो उस लड़की को भी इतने हेट मिला कि क्या बताऊं। और एक फेक रूमर तो तुम्हें पता होगा कि केपॉप में कैसे चलता है, ऐसे शिप करते हैं। लाइक किसी ने भी और जेनी का कोई फेक वीडियो बना कर छोड़ दी थी। और भाई साहब जेनी का लाइफ में इतना सारा स्ट्रेस, इतना सारा डिप्रेशन इस कुछ छोटे टॉक्सिक आर्मी ने दिया है कि क्या बताऊं। लिटरली वो इतना हेट, अभी भी वो लड़की को वो नहीं छोड़ते, इतना हेट करते हैं उसको। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, तुम्हें क्या लगता है वो कभी शादी नहीं करेंगे? तुम्हें क्या लगता है वो उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो जस्ट बिकॉज दे हैव नॉट पोस्टेड दैट डजंट मीन कि दे डोंट हैव राइट्स कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आए। दैट्स देयर चॉइस ब्रो। आर्मी BTS को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो उनके बॉयफ्रेंड हो या फिर कोई उनके हस्बैंड हो। दिस इज सो डिस्गस्टिंग ब्रो। दे विल मैरी वन डे, ऑफकोर्स वो किसी से शादी करेंगे। और मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है जब किसी के साथ वो शादी करेंगे तो कुछ टॉक्सिक आर्मी उस लड़की के साथ क्या करने वाले हैं। और आई एम फ्रीकिंग स्कैर्ड बिकॉज मुझे पता है क्या होने वाला है। Now, as I said earlier कि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज लिसन दिस केयरफुली। कुछ बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं कि BTS को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट हो। लाइक लिटरली दे आर मेकिंग अडल्ट थिंक। वो एक कोई डांस स्टेप हो या फिर कोई वर्कआउट कर रहा होगा तो ऑफकोर्स उसका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ अलग होगा, राइट। वो इनअप्रोप्रिएट तरीके से फोटो को एडिट करके डालते हैं और ऐसे ऐसे चीजें डालते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है और डेंजरस है, क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस जो है वो यंग है। वी ऑल नो दैट एंड दैट्स नॉट समथिंग यू शुड नॉर्मलाइज। लिटरली पीपल हैव क्रिएटेड फैन फिक्शन ऑफ BTS। अगर तुम जाके यूट्यूब पर सर्च करो या फिर वेटपैड जो ऑरेंज वाला ऐप बोलते हो तुम लोग हैं, उस पर भी तुम सर्च करो तो BTS के फैन फिक्शन इतना ज़्यादा है जिसे FF बोलते हैं। सो वो इतना ज़्यादा है कि मैंने कभी भी उसे रीड नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है। उन्हें लाइक उनका फोटो लेकर, उनका स्टोरी कुछ भी डालकर उन्हें इतना ज़्यादा व्यूज़ ले रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लिटरली ऐसा फील कर रहे हैं जैसा कि वो उनके बॉयफ्रेंड हो। ये बहुत फनी है। लाइक पीपल मेक फैन फिक्शन लाइक माफिया, forced marriage, contract marriage, boyfriend, which is so dangerous and funny at the same time because some people are really obsessed, like वो digital husband बना चुके हैं। क्या होगा यार तुम लोगों का। But I really want to give you an advice, and that is please don't make this kind of thing. You can watch funny content, or you can watch something which is related to their music. You can watch their interviews, but making this kind of edits is not good at all because you are not that mature now. Please accept the fact. So as I said before that I was an obsessed fan, so मुझे पता है कि like आर्मी लाइफ क्या होती है।
ऐसा होता है कि अगर तुम सैड हो तो कोई भी बीटीएस सॉन्ग सुन लो, लाइक फेक लव सुन लो, या फिर कोई भी सैड वाली सॉन्ग सुन लो। अगर तुम स्टडी के लिए मोटिवेट होना चाहते हो तो उनका जो पहला सॉन्ग आया था, क्या था वो, आई थिंक वो सॉन्ग सुन लो। अगर तुम वर्कआउट करना चाहते हो उनका सॉन्ग सुनो। अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया उनका सॉन्ग सुनो। अगर तुम लव में पढ़ना चाहते हो उनका सॉन्ग सुनो। अगर तुम्हें गालियाँ मिले घर से उनका सॉन्ग सुनो। I was literally treating them like a god, seriously. People just shocked कि मैंने सारे problems के solution BTS बना ली थी। Like they are the one who will heal me. They are the therapist. But now I'm realizing that कि they are just an artist. And yeah, music can heal, but तुम्हें तुम्हारी social life को भी focus करना होगा, तुम्हारे family, friends, तुम्हारे spiritual values. And I really hate a point that आर्मीज लाइक वो इतना ज़्यादा एडिट सब कुछ में बना देते हैं कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि लाइक दे आर द गॉड। सो या आई हैव सीन अ वीडियो, लिटरली आई हैव सीन अ वीडियो जहाँ पर किसी ने BTS की फोटो लगाकर लाइक क्या बोलते आरती लगा रही थी वो। सो तुम्हें समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा ऑब्सेशन होती है। मतलब मैं इतना ज़्यादा तो नहीं थी, मतलब थी, बट थी, आई कैन से दैट। एक और प्रॉब्लम है जो कि बहुत सारे जो आउटसाइडर्स जो BTS को नहीं भी देखते वो भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि आर्मी की एक हरकत की वजह से वो क्या करते हैं पता है, अगर कोई BTS का सॉन्ग्स आ रहा है तो वो मास स्ट्रीमिंग करते हैं। वो इतना ज़्यादा मास स्ट्रीमिंग करते हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात है अगर तुम मोटिवेशन में कर रहे हो। बट इफ़ यू आर डूइंग सो मच, लाइक तुम ऑन रिलेटेड वीडियो में भी तुम हैशटैग डाल रहे हो, अगर तुम ट्वीट भर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि वो एक हाइप जो है वो फेक है। BTS तो पहले से ही फेमस है, उनका सॉन्ग तो वायरल हो रहा है, बट इन सब की हरकत की वजह से उन्हें ऐसा फील होता है कि लाइक ये लड़कियां पागल हो चुके हैं। लिटरली मैंने ये सब कुछ सुना है। एंड पीपल विल लाइक इफ़ आई एम नॉट वॉचिंग BTS एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, सो उन्हें ऐसा फील होता है। सो प्लीज स्टॉप दैट। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सपोर्ट करना चाहते हो किसी क्रिएटर को, देन गो एंड वॉच देयर वीडियो, शेयर देयर वीडियो। बट ऐसा काम करना या फिर किसी भी ऑन रिलेटेड वीडियो में हैशटैग डालना या फिर कमेंट करना और स्पैम करना, ये सब अच्छी बात नहीं है। इन सब से BTS की रेपुटेशन ही खराब होती है। अगर तुम ये सब नहीं भी करते हो तो तुम्हें इन सब के एडिट से तुम्हें ये फील होगा कि आई थिंक आई नीड टू पार्टिसिपेट ऑन दिस। आर्मी क्या कहते हैं तुम्हें पता है? आर्मी वर्सेस प्लिंक्स, आर्मी वर्सेस एक्सोल। लाइक ट्वाइस के फैंस और आर्मी लड़ रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। लाइक बहुत सारी कॉमन चीज़, लाइक कोई आउटफिट की वजह से लड़ रहे होते हैं, कोई अवार्ड की वजह से लड़ रहे होते हैं, कोई सॉन्ग की कोई डांस स्टेप की वजह से लड़ रहे होते हैं, कोई इसलिए लड़ रहा होता है कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है, कोई इसलिए लड़ रहा होता है कौन से सॉन्ग ज़्यादा वायरल है किस आइडल्स की। सो वो सब लड़ रहे होते हैं। अगर तुम नहीं भी चाहते हो ना तो उस टाइम पे तुम्हें ऐसा फील होगा नहीं मैं आर्मी हूँ, आई विल सपोर्ट आर्मी। और तुम्हें ब्लैक पिंक की सॉन्ग्स भी पसंद है बट यू कान स्टैंड फॉर देम, बिकॉज तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम एक ग्रुप में हो और यू कान लीव दैट ग्रुप, राइट? सो या दैट्स नॉट अ गुड थिंग। एंड एक बहुत ही ज़्यादा गलत रेपुटेशन बन जाता है उस फैंडम का। नाउ द हिपोक्रेसी पार्ट। Here most of the army fail, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं और वो भी मेहनत करते हैं, राइट? बट अगर कोई भी मिस्टेक उनसे हो जाता है तो वो लाइक उसे ड्रैग डाउन करेंगे, वो उसे लाइक कैंसल कर देंगे। बट अगर सेम मिस्टेक अगर BTS करते हैं तो दे विल उन्हें डिफेंड करेंगे एंड दे विल से लाइक नो ऐसा कुछ भी नहीं है एंड ऑल दैट। वो कुछ भी लाके प्रूफ दे देंगे तुम्हें। ये होता है और मैं भी इसमें थी। सो या मैं क्या बोलूँ, मैं थी, मतलब थी। कोई भी आर्टिस्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती थी जितना मैं BTS थी। सो या आई रिलेट विद दैट। बट मैंने ऐसा कभी भी नहीं किया है कि किसी के कमेंट सेक्शन में जाके मैं इसे गाली दूँ, नॉट एट ऑल। बट ऐसा था कि एक हेट रेट आ जाता है क्योंकि तुम्हारा जो ग्रुप है जाके उन्हें हेट कर रहा है तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि मुझे भी करना चाहिए एंड ऑल दैट। अगर क्योंकि मैं इमेच्योर थी, सो क्या बताऊँ मैं। और सेकेंड चीज जो हिपोक्रेसी है मैं बोल सकती हूँ कॉपी कैट। वो अगर कोई भी डांस स्टेप, कोई भी सॉन्ग से कोई भी लिरिक्स अगर मैच हो गई किसी आर्टिस्ट के साथ, सो दे विल लाइक कॉपी कैट, यू आर कॉपिंग दिस, यू आर कॉपिंग दैट। बट जब वो BTS के साथ होता है सो दे विल से लाइक सो इंस्पिरेशन,
It's a hypocrisy, girls. We need to accept it. नाउ देखो, आर्मी का ना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फैंडम है ऑनलाइन में। सो ऐसा नहीं है कि सारे आर्मी गलत होते हैं, बट कुछ आर्मी ऐसे होते हैं कि जो कि एक छोटी चीज़ के लिए, जो कि जस्ट इमेजिन कि कोई आर्टिस्ट ने बोल दिया कि आई डोंट लाइक BTS और आई डोंट लाइक देयर सॉन्ग्स और आई डोंट गेट देयर म्यूजिक, दैट्स ओके, यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव ऑन। बट कुछ लोग उन्हें कैंसिल कर देते हैं, उनका करियर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड यू नीड टू टेक अकाउंटेबिलिटी। अगर तुम ये सब कर रहे हो तब तुम्हें हेट मिलेगी और तुम्हें वो एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम ये सब करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फेवरेट सेलिब्रिटी, तुम्हारे फेवरेट आइडल को तुम डिफेंड कर रहे हो, सो दैट्स नॉट द केस। तुम साइबर बुलिंग कर रहे हो और वो एक क्राइम है गर्ल्स। लेट देम से व्हाटएवर दे आर सेइंग, लेट देम चूज व्हाट दे आर चूजिंग, लेट देम हैव देयर ओपिनियंस बिकॉज एवरीवन हैव दैट राइट्स। आई अंडरस्टैंड कि कुछ नॉट आर्टिस्ट, बट अगर मैं बोलूँ तो ये एक अलग पॉइंट हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि कुछ होते हैं जो छपरी लोग होते हैं, वो लड़कियों को हेट करना मतलब उनका एक पेशा होता है। मतलब अगर तुम आर्मी हो, तुम ब्लिंक हो, तुम स्विफ्टी हो, दे डोंट केयर क्योंकि तुम एक लड़की हो। मतलब अगर तुम BTS को स्टैंड करते हो, टेलर स्विफ्ट को स्टैंड करते हो या फिर ओलिविया रेड्डी को, नो मैटर किसी भी चीज को तुम पसंद करते हो, some toxic men will always hate you। वो तुम्हें बोलेंगे कि वो निब्बी है, वो बोलेंगे कि छपरी है, they will call you like, गाली देंगे, they will like, ये सबसे बेकार फैंडम है। बट you can't give गाली to all फैंडम। कुछ अच्छे भी मैच्योर लोग होते हैं जो कि बस सॉन्ग्स को एंजॉय करते हैं, उनका एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है उन्हें देखने का, बट नॉट ऑल। मैं समझती हूँ उस बात को, बट तुम इतने छपरी लोग हो कि तुम सारे आर्मी को गाली दे रहे हो। लाइक कुछ लोग तो लिटरली आईडी बनाते हैं कि BTS को हेट करने के लिए। मुंह तोड़ दूंगी उनकी।